नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। छतरपुर जिले के गढ़ी मलहरा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज अब सिर्फ कागजों में बची है। निवाड़ी गांव इसका सबसे बड़ा जिंदा उदाहरण है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है लेकिन डॉक्टर गायब है और इलाज झोला छापों के भरोसे छोड़ा गया है। ये लापरवाही नहीं, सत्ता संरक्षित अपराध है। सर्दी जुकाम का इंजेक्शन बना मौत का फरमान। 3 जनवरी को बडेरा पुरवा निवासी रमेश उर्फ राम सहाय कुशवाहा केवल सर्दी जुकाम के इलाज के लिए गया था, लेकिन वो घर लाश बनकर लौटा। निवाड़ी गांव में खुलेआम चल रहे झोला छाप डॉक्टर नरेंद्र चौरसिया ने बिना डिग्री बिना जांच सीधे इंजेक्शन ठोक दिया और कुछ ही मिनटों में मरीज बेहोश हो गया। जब हालात हाथ से निकल गए तो झोला छाप डॉक्टर मरीज को निजी अस्पताल घुमाता रहा और अंत में जिला अस्पताल पहुंचते पहुंचते जिंदगी हार गई। 3 बेटियां, 1 बेटा और सिस्टम की चुप्पी। रमेश कुशवाहा अपने पीछे 3 मासूम बेटियां और 1 बेटा छोड़ गया। सवाल ये नहीं है कि पिता मरा, सवाल यह है कि किसने मारा। इंजेक्शन झोला छाप ने लगाया, लेकिन मौत की सोई सिस्टम ने चुभोई। 7 साल से गैरकानूनी इलाज पर भी कार्रवाई शून्य। सबसे बड़ा अपराधी कौन है? वो झोला छाप था या स्वास्थ्य विभाग, जिसने 7 साल तक आंखें बंद रखी? न डिग्री, न लाइसेंस, न पंजीकरण, फिर भी क्लिनिक, मेडिकल, इंजेक्शन, ड्रिप सब कुछ चालू। ये सब बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं। 30,000 रिश्वत का खुला आरोप। चुप क्यों है सरकार? झोला छाप डॉक्टर खुद कर रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर ने 30,000 की रिश्वत मांगी। यह बयान सिर्फ आरोप नहीं, सिस्टम पर सीधा तमाचा है। अब सवाल ये उठता है कि ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ है? स्वास्थ्य विभाग क्यों मौन है? क्या रिश्वतखोरी ही झोला छापों का लाइसेंस बन चुकी है? यह मौत नहीं, सरकारी हत्या है। जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते, जांच अधिकारी गांवों में नहीं जाते, झोला छापों को खुली छूट मिलती है, तो ऐसी मौतें दुर्घटना नहीं, सरकारी हत्या होती है। गढ़ी मलहरा में जनता इलाज नहीं, किस्मत आजमाती है। ये वही क्षेत्र है जहां चुनाव के वक्त मंच लगते हैं, वादे बरसते हैं, पोस्टर चमकते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही डॉक्टर गायब और जनता लाचार। अब सवाल नेताओं से है, क्या गढ़ी मलहरा के जनप्रतिनिधि जवाब देंगे? क्या स्वास्थ्य मंत्री इस मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? क्या ड्रग इंस्पेक्टर और सीएमएचओ पर एफआईआर होगी या फिर एक गरीब की मौत भी फाइलों में दफन कर दी जाएगी? न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तय। अगर आरोपी झोला छाप पर गैर इरादतन हत्या का केस नहीं हुआ, स्वास्थ्य विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई, पीएचसी में नियमित डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई, तो ये सिर्फ 1 लाख नहीं रहेगा, ये जन आंदोलन बनेगा। के यहाँ पे एक मृत्यु हुई है दुर्घटना में, यहाँ पे तो कैसा क्या हुआ है, क्या समझ में आया है, क्या कारण रहा है? कल वो सवेरे वही 10 बजे करीब यहीं से घर से गया है और वहाँ वेयर हाउस है हमारे यहाँ मोड़ में टेकेदार में, तो वहाँ सब पल्लेदार हमारे गांव के भी हथे, तो उनसे कहा उसने कि हम निवाड़ी जा रहे थे ना, तो जुकाम वगैरह है और हम दवाई ले आए। इसके बाद वहाँ गया तो उसने दवाई तो नहीं दी, उसने सीधा इंजेक्शन लगा दिया उसको। उसने बिना जांच करे इंजेक्शन लगा दिया है, तो कैसा क्या लगा दिया, वो इंजेक्शन ही लगाते ख़त्म हो गया। तो उसके बाद वो टैक्सी से वो मिशन अस्पताल ले गया, तो मिशन वालों ने मना किया, तो फिर जी सरकारी अस्पताल ले गया। सरकारी अस्पताल में वहाँ इसके यही जो रमसू कुशवाहा ख़त्म हुआ है, इसका बुआ का लड़का है, वो वहीं था। उसकी कोई बच्ची अच्छी की तबीयत ख़राब थी, तो उसने देखा, तो उसने सबको बताया कि जी यहाँ रमसू है। जब सब जने पहुँचे, बाद में वहाँ पीएम भी हो गया था और लेके आ गए। आखिरी में हुई उसकी इंजेक्शन नहीं से मौत। के लिए हमने टैबलेट वगैरह दी और वो सही नहीं हुआ, तब देते हैं इंजेक्शन, ऐसे इंजेक्शन नहीं देते। आप कितने वर्षों से यहाँ इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस तरीके की दवाई कर रहे हैं? करीब हमें हो गया होगा 8-10 साल। 10 साल में कोई भी बड़ा अधिकारी या सीएमओ या सीएमएचओ ने यहाँ आके निगरानी नहीं की या इस पे ध्यान नहीं दिया या आपसे कभी रोका नहीं? कोई नहीं आया हमारे, कभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? नरेंद्र चौरसिया। कल एक परिजन आया, आपके यहाँ इलाज करवाया, उनका कहना है कि आपने इलाज किया, इंजेक्शन लगाया तो उसकी मृत्यु हो गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा सर्वप्रथम कहना है कि पेशेंट जब वहाँ से अपने घर से आया तो उनकी मैसेज के बताए अनुसार उन्होंने घर से एक टैबलेट ली, उसके बाद दवाई करवाने आए। तो हमारे यहाँ दुकान के बाहर ही गाड़ी खड़ी करके वहीं 2 मिनट खड़े हुए तो तुरंत वहाँ गिर गए। ये गिरने के बाद जब हमने देखा तो वहाँ गए, हमने उनको उठा के लिटाया। वो भी दुकान के बाहर, दुकान में तो आई नहीं है, दुकान के बाहर लिटाया, देखा दत्ती बनी हुई है और लैट्रिन किए हुए हैं। तुरंत उनकी दत्ती खोली, दत्ती खोलने के बाद जब वो होश में नहीं आए तो अर्जेंट में उन्हें रोड से टैक्सी पकड़ के छतरपुर मिशन हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद जब वहाँ उन्होंने देखा, बोले डॉक्टर यहाँ अभी ये नहीं है, तो आप इन्हें अर्जेंट में। आप क्यों लेकर गए? आप क्या उनके परिजन?
क्या मैं क्या परिजन आपका नहीं हूँ, मित्र था वो? क्योंकि इनका हर दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ आना जाना होता रहता है। इस वजह से हम उनसे परिचित थे, हालांकि तो हमें ये पहले पता भी नहीं आप था। उसका इलाज किया करते थे? हाँ बिल्कुल करते थे, हम पहले भी करते थे इलाज। पहले क्या दिक्कत थी? किस चीज़ नहीं पे अभी नहीं, कभी जैसे खांसी या बुखार या हाथ पैरों में दर्द, ये सब छोटा मोटा हल्का फुल्का इलाज, बाकी और बड़ा इलाज कुछ नहीं हम करते हैं। क्या ये डिस्पेंसरी आप चला रहे हैं, हाँ। क्लिनिक चला रहे हैं, इसकी आपके पास वो लाइसेंस है, आपने की कोई डिग्री है? हमारे पास डी फार्मा का सर्टिफिकेट है। नहीं, सर्टिफिकेट से आप क्या ये संचालित कर सकते हैं, मेडिकल चला सकते हैं? नहीं चला सकते, लेकिन फिर आप प्राथमिक- क्यों कर रहे हैं? नहीं, जैसे प्राथमिक कि उपचार के एक वक्त- व्यक्ति की मौत हो रही है, उसका कहना है कि आपके यहाँ पे इलाज करवाने आया था वो, उसमें परिजन की जैसी मृत्यु हुई, इसकी कौन जवाबदार होगा? श्रीमान जी ठीक है, जैसे वो बोल रहे हैं तो उसमें आप जो पीएम रिपोर्ट आ रही है उसमें भी तो क्लियर हो जाएगा कि ये सामने वाले ने उनको कोई दवाइयाँ दी है या कुछ किया है, उससे स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने तो इंजेक्शन किया, उसमें टैबलेट भी नहीं उनको नहीं, दी। और लोगों को आप इंजेक्शन लगा रहे कर रहे हैं, इसकी आपको अथॉरिटी नहीं है लगाने की? है कि आपके पास इसकी कौन है रिस्पॉन्सिबल कौन? नहीं, आप जो- रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ले रहे आपसे हैं ना कि बोली- आपने कोई ट्रेनिंग ली इसकी या इसकी वो किया है? आप क्यों इलाज कर रहे हैं ऐसे? श्रीमान जी क्या है कि जैसे लॉकडाउन का समय था, उस समय पे भी हमें किसी ने नहीं रोका, तब सब लोग घर में बैठे रहे। हम ही लोग हर स्थिति में पेशेंट आए, उनको नहीं, जो प्राथमिक तो उपचार है वो दिया और सही किया। इसमें एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आपके पास डिग्री नहीं है, मेडिकल का लाइसेंस नहीं है आपके यहाँ, और फिर भी आप इंजेक्टेबल रेंज जो है सबसे ज़्यादा गंभीर कहा जाता है, गंभीर परिस्थितियों में इंजेक्शन लगाया जाता है, वो आपके द्वारा लगाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, मैं मानता हूँ ये अनुचित है, लेकिन वही हल्का फुल्का दर्द बुखार कभी भी कोई भी ऐसे इंजेक्टेबल रेंज जो रहती है वो रिएक्शन भी बहुत सपाट, बहुत तेजी से करती है, ऐसे क्योंकि वो कोई- आईवी सेट के थ्रू लगती है, आईवी लगती है। ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, केवल प्राथमिक उपचार जैसे दर्द बुखार प्राथमिक वगैरह। उपचार के लिए टैबलेट वगैरह रहते हैं, दर्द बुखार इंजेक्शन के लिए